ग्रुप। तो आज हम पढ़ने वाले महाराष्ट्र बोर्ड का क्लास 10 का अलजेब्रा। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सबसे पहले ये जो चैप्टर का नाम है इसी में हमको पता चलता है कि हम ये चैप्टर पढ़ने क्या वाले। इसका मतलब क्या है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसका वेरिएबल का जो डिग्री है या पावर है वो 1 होता है। अब वेरिएबल क्या होता है? हमने देखा होगा कि बहुत सारी इक्वेशन में x, y, z, m, n होता है। तो ये सब क्या है? वेरिएबल है। मतलब जो अल्फाबेट मैथ्स में यूज होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। अब हमको मालूम है कि जब ये जो वेरिएबल्स है वो एक साथ दो वेरिएबल एक इक्वेशन में आए, फॉर एग्जांपल x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, हम देख सकते हैं कि इसमें दो वेरिएबल है, मतलब दो अलग अलग अल्फाबेट है और इन सब की पावर इसके पास कुछ नहीं, मतलब 1 होता है, हमको पता है। यहाँ भी कुछ नहीं होता, मतलब क्या होता है? 1 होता है। तो अभी ये चैप्टर का एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है मैं बताती हूँ। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ओके, ये हम देख चुके हैं ये क्या होता है। ठीक है, अभी इसका मतलब क्या है? x मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एक x मतलब यहाँ पे हमारा x क्या है? वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल। y भी हमारा क्या है? यहाँ पे वेरिएबल। और जो यहाँ पे a और b हमको दिख रहा है वो क्या है? वो है कोएफिशिएंट। अभी बहुत सारे लोगों को कोएफिशिएंट नहीं पता होगा, मैं बता देती हूँ कोएफिशिएंट होता क्या है। जब हमारा वेरिएबल के पास कोई नंबर आ जाए, क्या आ जाए? कोई भी नंबर आ जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख रही हूँ मैं 2x, तो यहाँ पे ये x क्या है? हमारा वेरिएबल है, मतलब अल्फाबेट है। इसके बाद एक नंबर आया, तो ये जो नंबर है ना हमारा उसको हम लोग कोएफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे a जो है वो x के पास का नंबर है जिसको हम लोग कोएफिशिएंट बोलते हैं। b जो है वो y के पास का क्या है? एक नंबर जिसको हम लोग वापस से कोएफिशिएंट बोलते हैं। और यहाँ पे c जो है हमारा वो सिर्फ नंबर है। क्या है? सिर्फ नंबर। यहाँ पे क्या था? नंबर भी था, वेरिएबल भी था। यहाँ पे क्या होता है? नंबर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसका एग्जांपल देके एक लिखती हूँ। एक एग्जांपल 5x प्लस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0। नॉर्मल एग्जांपल दे रही हूँ। दिख रहा है आपको यहाँ पे क्या है? ये वेरिएबल है, इन दोनों का एक कोएफिशिएंट है, एक नंबर है, इक्वल टू 0। ये हमारी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है। पर हमने देखा होगा कि ये इक्वेशन है स्टैंडर्ड, पर जो भी हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं या फिर जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 1.1 1.2 में, वहाँ पे जो ये नंबर्स होते हैं ना वो इक्वल के ये साइड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस क्या है? 7 में, इक्वल के ये साइड गया तो क्या हो जाएगा? -7। ये तो हमको पता है रूल कि कोई चीज इक्वल के अगर ये साइड प्लस है या माइनस है तो वहाँ पे जाके क्या हो जाएंगे? माइनस या प्लस हो जाएंगे, मतलब अपोजिट हो जाती है। जो चीज इक्वल के साइड प्लस या माइनस में है वो वहाँ पे उल्टी हो जाती है, और जो चीज यहाँ पे मल्टीप्लाई या डिवाइड में है वो उल्टे जाके क्या हो जाती है? डिवाइड या मल्टीप्लाई में। ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये देख सकते हैं आप 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमको समझना जरूरी कि क्वेश्चन सॉल्व करते कैसे, क्या स्टेप है। तो सबसे पहले मैं आपको स्टेप लिखवा लेती हूँ। जिसका ये बेसिक क्लियर नहीं है, बिल्कुल भी चैप्टर नहीं आता है, तो प्लीज वो जो ये स्टेप को नोट डाउन करे और उसको 1-2 बार रिवाइज करे ताकि इसको मेमोराइज करे कि जो भी हमारे स्टेप्स है उसको हम मेमोराइज करें कि इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप पूरे स्टेप्स लिखा रही हूँ। जिसको प्लीज नहीं आता है वो क्या करे? इसको नोट करे और उसको दिन में कम से कम 1-2 बार रीड करे। 2-3 दिन के लिए आराम से आपको आ जाएगा, क्वेश्चन फिर सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है? सबसे पहले आप देखो कि जो हमारी इक्वेशन दी हुई है, दोनों इक्वेशन क्या वो जर्नल फॉर्म में है? अब जर्नल फॉर्म होता क्या है? जर्नल फॉर्म होता क्या है? जर्नल फॉर्म क्या होता है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखाई थी आपको। क्या होता है? ax प्लस by और इक्वल टू यहाँ पे c होना चाहिए। इक्वेशन मुझे मालूम है जर्नल फॉर्म प्लस c है, पर हम जब सॉल्व करने के लिए जो नंबर है, c मतलब यहाँ पे कोई नंबर आने वाला है, वो इक्वल से ये साइड होता है। तो हमको देखना है कि ये जर्नल फॉर्म में है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल पहले इक्वेशन देखो, मेरे को 2 इक्वेशन दी हुई क्वेश्चन में, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 देती हूँ, तो इक्वेशन नंबर 2 देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये इक्वेशन जर्नल फॉर्म में, मतलब देखो ax प्लस by इक्वल टू c है ना, मतलब एक वेरिएबल है इसका कोएफिशिएंट, एक वेरिएबल इसका कोएफिशिएंट इक्वल टू नंबर। तो हमारा फर्स्ट स्टेप हमने चेक कर लिया, बराबर है, राइट। अभी हम जाते हैं सेकंड स्टेप पे। अब हमको चेक करना है कि जो कोएफिशिएंट है वेरिएबल का वो सेम है क्या?
सेम का मतलब क्या होता है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक इक्वेशन में 3 भी है तो सेकंड क्वेश्चन में क्या 3 भी है क्या, मतलब वेरिएबल भी सेम होना चाहिए और उसका कोएफिशिएंट मतलब नंबर भी सेम होना चाहिए, क्या वो सेम है क्या, पहले हम देखते हैं। चलो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है 3 और यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है, ये 3 है 1 है, सेम है कोएफिशिएंट वेरिएबल का, नहीं सेम नहीं है। चलो सेकंड देखो, क्या ये 5 और 5 सेम है, सेम है, बी और बी सेम है, बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पे हमारा क्या ये सेम है। देखो ये क्वेश्चन में सेम है, पर जब हम आगे जाएंगे क्वेश्चन में उसमें सेम नहीं होता है, तो सेम बनाना पड़ता है हम। अभी ये अगले क्वेश्चन में जब सेम आएगा तो मैं सेम बताऊंगी कि इसको सेम कैसे बनाते हैं। अगर ये सेम नहीं होता तो हम इसको मल्टीप्लाई या कुछ और मेथड जो रहता है उससे हम सेम करते हैं, पर ये क्वेश्चन में क्या है ये ऑलरेडी सेम है, मतलब हमारा काम थोड़ा ईजी है। तो चलो ये सेम है, सेकेंड स्टेप भी हमारा हो गया। अब हम जाते हैं थर्ड स्टेप में, क्या आते हैं थर्ड स्टेप में। अब हमारा जो भी कोएफिशिएंट विद वेरिएबल सेम है, क्या है जो भी हमारा कोएफिशिएंट विद वेरिएबल जो सेम है उसकी हमको साइन चेक करनी है। क्या करनी है, क्या करनी है, चेक द साइन। ओके साइन चेक करो। देखो अभी यहाँ पे ये सेम है हमारा, तो देखो यहाँ पे साइन क्या है, इसकी भी प्लस है इसकी भी प्लस है। देखो अगर वो जो सेम की है उसकी साइन अगर सेम है, सेम का मतलब क्या होता है दोनों की प्लस हो या दोनों की माइनस, तो इसको हम लोग क्या होते हैं सेम साइन, मतलब दोनों प्लस में या दोनों माइनस में। अगर ये दोनों सेम है तो हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्टिंग करते हैं, क्या करते हैं सब्ट्रैक्टिंग करते हैं। ओके और अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेम है पर कभी कभी चेंज होती है, चेंज का मतलब क्या होता है, चेंज का मतलब एक की फर्स्ट वाले की प्लस होंगी या सेकंड वाले की माइनस, या सेकंड फर्स्ट वाले की माइनस होंगी सेकंड वाले की प्लस, तो उस कंडीशन में हम करते हैं एडिंग ऑफ इक्वेशन। इस सिचुएशन में बताओ आप क्या लगेगा, सेम है ना, प्लस प्लस सेम है ना, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग, क्या लगाएंगे सब्ट्रैक्टिंग। ओके अभी चलो अभी यहाँ पे इतने स्टेप हो गए ना, बस यहाँ से सॉल्व करना है और एक वेरिएबल का आंसर निकालना है, फिर दूसरे वेरिएबल में पुट करना है। अभी यहाँ तक ये इतने स्टेप आपको याद होने चाहिए। क्या मैं फिर से एक बार रिवाइज करती हूँ, पहले देखो कि हमारा जनरल फॉर्म में है कि नहीं, अगर नहीं है तो उसको करो। सेकेंड कोएफिशिएंट देखो, उसका वेरिएबल देखो सेम है क्या, अगर सेम है तो बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन इजी है। अगर सेम नहीं है तो उसको सेम बनाएंगे, वो मैं आपको अगले क्वेश्चन में बताऊंगी कि इसको सेम कैसे बनाते हैं। उसके बाद अगर सेम बना दिया, सेम है, तो उसके बाद उसके क्या करो साइन चेक करो। अगर साइन सेम है तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्टिंग, अगर चेंज है तो एडिंग। ये स्टेप को याद करेंगे सबके साथ, ठीक है। तो अभी मैंने आपको स्टेप्स बता दिए, अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। जिसको स्टेप नहीं मालूम है मेहरबानी वो है ना जो बाद में बुक्स रखे हैं वो स्टेप को देखते हुए यहाँ पे क्वेश्चन को अप्लाई करें, तो उनको धीरे धीरे आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो मैं फिर से एक बार समझा देती हूँ। देखो मेरी इक्वेशन जनरल फॉर्म में है, ओके फर्स्ट स्टेप राइट। सेकंड स्टेप क्या होता है कि वेरिएबल सेम, वेरिएबल विद कोएफिशिएंट सेम है क्या, चलो मेरा सेम है राइट, सेकंड स्टेप भी राइट। अब थर्ड इक्वेशन में साइन चेक करो, साइन क्या है सेम है ना, प्लस प्लस दोनों की सेम हुई ना, तो हम सेम कंडीशन में क्या करते हैं सब्ट्रैक्टिंग करते, क्या करते हैं सब्ट्रैक्टिंग। तो मैं क्या करूंगी, मैं लिखूंगी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2। मैं 1 और 2 को क्या करूंगी सब्ट्रैक्ट करूंगी, क्या करूंगी सब्ट्रैक्ट। सबसे पहले आप लिखोगे सब्ट्रैक्टिंग 3a + 5b = 26। उसके बाद a + 5b = 22। सब्ट्रैक्टिंग का मतलब क्या होता है माइनस होता है ना, सब्ट्रैक्ट करना मतलब माइनस करना, ठीक है। इधर देखो एक बात याद रखना, अगर हम दो इक्वेशन को प्लस करते हैं तो उससे साइन चेंज नहीं होती है, ठीक है। पर जब हम दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जो नीचे की इक्वेशन है उसकी साइन अपोजिट हो जाती है। अपोजिट का मतलब क्या कि अगर किसी की साइन प्लस है तो वो माइनस हो जाएगी, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएंगी, मतलब अपोजिट में चली जाएगी। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ऐसा नहीं कि माइनस है तो माइनस ही होंगी, नहीं। अगर वो ऑलरेडी माइनस में है तो सब्ट्रैक्ट की वजह से वो प्लस में आएगा, मतलब सिर्फ साइन अपोजिट होंगी। कौन सी, जो भी तुम लोग नीचे लिखोगे, क्या करोगे जो भी तुम लोग नीचे लिखोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल या एक कुछ नहीं मतलब प्लस है, हमको मालूम है कुछ नहीं मतलब क्या होता है स्टार्टिंग में प्लस होता है, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। ये प्लस है ये भी क्या हो जाएगा नेगेटिव, ये प्लस है ये भी क्या हो जाएगा नेगेटिव। मैं आपको ब्लैक में बनाती हूँ ताकि ये आपको अलग से दिखे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। चलो अब एक बात बताओ, यहाँ पे चलो 3 यहाँ पे प्लस में है, ओके। एक पहले प्लस में था अब माइनस में आ गया। चलो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस। देखो ये रूल मैं तुम लोग को, मेरे को तो जहाँ तक बहुत सारे बच्चों को आता होगा, पर जिसको नहीं आता है कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ। जब भी हम प्लस माइनस करें, क्या करें प्लस माइनस करें,
तो जो साइन बोलती है क्या करती, साइन बोलती। साइन का बोलने का मतलब क्या होता है, आपने 7 या 8 स्टैंडर्ड के बेसिक में पढ़े होंगे कि प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। ओके और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ये साइन बोलती है, जैसे प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। तो देखो प्लस माइनस जब हम कुछ भी करते हैं तो क्या होता है, साइन जो बोलती है हम वो करते हैं, क्या करते हैं, वो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं फॉर्मूला बताती हूँ, +5 - 3 हमको दिया हुआ है, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 गया, 2 बचा। साइन जो बोले हमने वो किए। और जो बड़े नंबर की साइन होती है वो हम लगाते हैं, क्या करते हैं, बड़े नंबर की साइन लगाते हैं। बड़ा कौन है, इन दोनों नंबर में 5 है, उसकी साइन क्या है, प्लस। तो यहाँ पे भी क्या आएंगे, प्लस। एक और एग्जांपल देती हूँ, फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देती हूँ मैं कि यहाँ पे दिया हुआ है -3 - 2। पढ़ो, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस। 3 + 2 क्या होता है, 5 होता है ना। अभी नंबर देखो, इसमें देखो, साइन देखो, छोड़ दो, साइन भूल जाओ। क्या है, 3 और 2, 3 और 2 में बड़ा क्या है, 3 है, हमको मालूम है। इसकी साइन क्या है, माइनस। तो अभी क्या आएगा, माइनस। समझा ये, मैं आपको रूल बता दी, समझ गया होगा। अगर नहीं समझा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको अगले इसके लिए अलग से एक वीडियो लेके आऊंगी। चलो ठीक है। प्लस माइनस क्या होता है, अभी बताइए। प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, हमको मालूम है कुछ नहीं मतलब 1 है। 3 में से 1 गया, कितना बचता है, 2 बचता है। ए का ए, बड़ा कौन है यहाँ पे, 1 और 3 में बड़ा कौन है, ऑब्वियसली 3 बड़ा है। 3 की साइन क्या है, प्लस, तभी प्लस आएगा। पर स्टार्टिंग में हम प्लस डालते नहीं है, अपने को पता नहीं है, मतलब वो रहता है। चलो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस, ऐसा होता है। 5 में से 5 गया, क्या बचता है, 0। आपके पास 5 चॉकलेट थी, आपसे किसी ने वापस 5 चॉकलेट ले लिया, कुछ बचा आपके पास, नहीं बचा। तो वही 5 में से 5 गया, 0। तो ये 0 लिखने की जगह मैं कट कर लेती हूँ, क्योंकि 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है। आप चाहो तो 0 भी लिख सकते, पर नहीं, ये ज्यादा बेटर कंडीशन है। चलो यहाँ पे इक्वल आ गया, इक्वल का इक्वल। अच्छा यहाँ पे 26 में कुछ नहीं मतलब प्लस है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है ना। तो 26 में से 22 गया, कितना बचा, 4 बचा। बड़ा कौन है, 26, उसकी साइन क्या है, प्लस। यहाँ पे भी क्या आएगा, प्लस, ठीक है। चलो अभी मेरी ये बन गया। अच्छा मुझे ए का आंसर चाहिए। जब भी हमें जो अल्फाबेट या वेरिएबल बोल सकते हैं उसका आंसर चाहिए, उसके पास से हमें चीजें हटाने का। अभी मुझे 2 नहीं चाहिए, मुझे ए का आंसर चाहिए, मुझे 2a का आंसर नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे 2 को हटाऊंगी। अब यहाँ पे 2 कुछ नहीं मतलब, जब देखो जब हम 2 वर्ड या अल्फाबेट के बीच में कुछ ना दिखे तो वहाँ पे क्या होता है, हमेशा मल्टीप्लाई। जब कुछ ना हो तो वहाँ पे मल्टीप्लाई होते हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी, अगर इक्वेशन को इक्वल के साथ मल्टीप्लाई में तो इधर जाके डिवाइड होता है। मल्टीप्लाई और डिवाइड आपस में होता है ना। तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई में देखो ए अपनी जगह, इक्वल भी अपनी जगह, 4 भी अपनी जगह, सिर्फ ये 2 हट रहा है। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या है, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इधर आए तो डिवाइड में, क्या हो जाएगा, डिवाइड में। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो ए का आंसर क्या आ गया, 2। अभी क्या करेंगे, जब भी आपके पास एक वेरिएबल का आंसर आ गया तो इक्वेशन में वो वेरिएबल की वैल्यू पुट करेंगे और दूसरा इक्वेशन का आंसर निकालेंगे। चलो मैं क्या करूंगी, पुट a = 2, कोई भी इक्वेशन समझो, मैं ले रही हूँ ये इक्वेशन, इन इक्वेशन नंबर 2। चलो इक्वेशन नंबर 2 उतारेंगे। क्या है हमारी इक्वेशन नंबर 2, a + 5b = 22। a का आंसर क्या है मेरे पास, 2, मैंने अब भी निकाली। 5b एज इट इज, ओके, = 22। अभी पता, चलो यहाँ पे ये प्लस में हमेशा याद रखना, प्लस पहले जो वर्ड नंबर सॉल्व होते हैं हमको मालूम है, तो मैं इसको मालूम, मैं इसको इसके साथ सॉल्व कर सकती हूँ। यहाँ पे प्लस में है, इधर गया तो क्या होगा, माइनस में होगा, क्या होगा, माइनस में। क्योंकि मान लीजिए प्लस माइनस आपस में होते हैं, इक्वल के साथ प्लस, इधर आए तो माइनस। देखो 5 भी अपनी जगह, 22 अपनी जगह, ये इधर आ गया बराबर। +2 क्या हो गया यहाँ पे, -2। 22 में से 2 गया, क्या बचता है, 20, हम सबको पता है, ये एज इट इज, ओके। चलो यहाँ पे क्या है, यहाँ 5 और b किसमें, मैंने अब भी बताई थी, कुछ नहीं मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो मुझे b का आंसर चाहिए, तो मैं यहाँ पे 5 को हटाऊंगी। यहाँ पे देखो सब अपनी जगह, 5 मल्टीप्लाई में, इधर आया तो डिवाइड में, 5 × 1 = 5, 5 × 4 = 20। तो b का आंसर भी क्या आ गया हमारा, 4। बस हमको यही फाइंड करना था। हमको क्या करना था, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना था। हमने फाइंड कर लिया, a भी फाइंड कर लिया, b भी फाइंड कर लिया, बस।
तो यहाँ तक हमारा वीडियो खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी आगे का क्वेश्चन समझना हो या चैप्टर, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।